Hello बच्चों, let's read out the question first. Two concentric cells have radii r and twice of r, charges qa and qb, and potentials 2v and 3 by 2v respectively as shown in the following figure. So आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स गिवन है ए एंड बी. यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की साइड एक स्विच जुड़ी है जो कि उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर सकती है. Now shell B is earthed and let the charges on them becomes QA dash and QB dash then. So बेसिकली यहाँ पर हमें जो राइट ऑप्शंस है उसको क्या करना है, चूज करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लूंगा जो कि हो जाता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर के इक्वल, जहां पर R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा चार्ज का फ्रॉम दैट पॉइंट. ठीक है. सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो स्फीयर ए है, जो स्फेरिकल सेल ए है, उस पर कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स से वी ए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ए के कारण से, ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू ए डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट इज आर, प्लस दूसरा हो जाएगा ये स्फेरिकल सी सॉरी स्फेरिकल बी के कारण से, सो वो हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. सो इसके लिए रेडिया में कितना बोला था, ट्वाइस ऑफ आर, इसके लिए बोला था आर. ठीक है. सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर. और ये हमें किसके इक्वल गिवन था, देखिए पोटेंशियल ऑफ ए दैट इज ट्वाइस ऑफ वी, इसको ट्वाइस ऑफ वी बोल देंगे. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सेकंड हम बोलेंगे पोटेंशियल एट बी. सो एक तो हो जाएगा के क्यू ए डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, ए के कारण से, और दूसरा हो जाएगा बी के कारण से दैट इज के क्यू बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर. ना देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दोनों सेम है क्योंकि हम किस पर काट रहे हैं, सेल बी पर काट रहे हैं. और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/2 टाइम्स ऑफ वी के इक्वल. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, 2v डिवाइडेड बाय 3/2 टाइम्स ऑफ v दैट विल बी इक्वल्स टू. सो यहाँ से देखिए के कॉमन है, आर 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 कॉमन है, सो सभी कैंसिल हो जाएंगे. बच क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू ए प्लस क्यू बी. ना इफ यू सी दैट v से v कैंसिल, 2 पर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, और साथ साथ हम ये होल टर्म को उधर भेज देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्यू ए प्लस क्यू बी, दिस विल बी इक्वल्स टू ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल. अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो क्या हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स ऑफ क्यू ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू बी दैट विल बी इक्वल्स टू 3 2 6 टाइम्स ऑफ क्यू ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यू बी हो जाएगा. सो आप क्यू ए और क्यू ए की टर्म को एक साथ कर लेंगे. सो ये देखिए 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बी आ जाएगा, क्योंकि 4 क्यू बी माइनस 3 क्यू बी कितना बच गया, 1 क्यू बी. सो यहाँ से मुझे देखिए एक रेशियो मिल जाएगा किसका, क्यू ए बाय क्यू बी का, एंड दैट विल कम्स आउट कितना आ जाएगा वो, क्यू ए बाय क्यू बी दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 की. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए के बराबर. ना नेक्स्ट अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि बी सेल को अर्थ कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही मैं स्विच को जोड़ दूंगा सो बी सेल क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा. बी सेल अर्थ हो गया. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एट बी है, लेट्स से द चार्जेस एट बी, न्यू चार्जेस एट बी, वो क्या हो जाएगा, क्यू डैश ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा. और न्यू चार्जेस ऑन ए, लेट्स से क्यू डैश ऑफ ए हो जाएगा. अब देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ बी को अर्थ कर रहा हूँ,
सो ए तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि क्यू डैश ऑफ ए ये तो क्यू ए के इक्वल ही हो जाएगा, राइट, क्यू डैश ऑफ ए। बट जो इनिशियल चार्ज था बी का, दैट इज क्यू बी, वो तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको अर्थ कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ से देखिए, यदि मैं ये चीज, ठीक है, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट्स से 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बी, ओके सॉरी, यहाँ पर ये चार्ज नहीं जीरो होगा, जो पोटेंशियल ऑफ बी है, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो क्या मिल जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी मिल जाएगा। देखिए क्योंकि टू आर के उधर जाके जीरो ही हो जाएंगे, तो सिंपली मुझे यहाँ से क्यू बी किसके इक्वल मिल गया, माइनस ऑफ क्यू ए के इक्वल मिल गया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो न्यू पोटेंशियल है, सॉरी न्यू चार्ज है ऑन द स्फेरिकल सेल बी, वो क्या है, क्यू डैश ऑफ बी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ए। और क्यू डैश ऑफ ए तो हमने ऑलरेडी क्या के रखा था, कितना, क्यू ऑफ ए के इक्वल। अब इसका रेशियो हम देखते हैं, सो रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्यू डैश ऑफ ए, ठीक है, क्यू डैश ऑफ ए उसका मॉड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, देन क्यू डैश ऑफ बी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये आ रहा है क्यू ए के बराबर, और क्यू डैश ऑफ बी कितना आ रहा है, माइनस ऑफ क्यू ए के बराबर। सो क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया, -1 मॉड में, इसीलिए क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। सो ये आ गया सेकंड आंसर। ना थर्ड हम देखते हैं, सो यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर अर्थिंग बिकम्स, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए फाइंड करना है आफ्टर अर्थिंग, सो यहाँ से हम बोल देंगे आफ्टर अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग के बाद पोटेंशियल एट ए, सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी डैश बी माइनस वी डैश ऑफ ए, ये तो चेंज नहीं होगा, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस ऑफ वी ए के इक्वल। अब वी बी ऑलरेडी क्या हो चुका है, ओके, वी डैश ऑफ बी तो जीरो हो गया है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, ग्राउंड, सो जीरो माइनस वी डैश ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल्स टू, वी बी कितना गया था, हमें गिवन था 3/2, वी माइनस वी ए कितना था, ट्वाइस ऑफ वी, कितना गिवन था, 2v, ओके, 2v के बराबर गिवन था, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3/2, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि माइनस ऑफ 1/2 का v, सो ये माइनस ऑफ v डैश ऑफ a की वैल्यू आई है। सो यहाँ सिंपली मुझे v डैश ऑफ a किसके इक्वल मिल गया, 1/2 v के, बट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, सो v डैश ऑफ a माइनस वी डैश ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 वी माइनस 0 विल कम्स आउट 1/2 वी के इक्वल। ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। सो ये हो गया कंप्लीट आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला पोटेंशियल से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, से यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, ए बी एंड डी, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।